नमस्कार। एक 33 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जिनका जन्म 12 जून 1987 को मध्य रात्रि पश्चात 2:25 पर हुआ है। कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है कुंडली के अष्टम भाव में। साथ ही साथ ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा है, यानी मूलों के नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है। कुंडली में सबसे पहले देखें तो केंद्र खाली है। केंद्र स्थानों को किसी भी कुंडली का पिलर कहे जाते हैं कि आपका जो बेस है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। जब आपकी कुंडली का केंद्र खाली हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिसको मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों को कभी अपने मकान का सुख नहीं मिलता, या ऐसे कह सकते हैं जहाँ इनका जन्म हुआ उस जन्म स्थान से कहीं दूसरे जन्म स्थान पर जाके ये रहते हैं। या ये कह सकते हैं कि स्वयं के बल पर मकान नहीं बना पाते हैं ऐसे लोग जीवन में। या ये कह सकते हैं कि अपना मकान होते हुए भी दूसरे स्थानों पर इधर उधर भटकना, चाहे वो काम की वजह से चाहे किसी भी वजह से, ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है, क्योंकि इसको कहा जाता है छत्रभंग योग। इनमें से एक चीज़ अवश्य आपके जीवन में होती है। साथ ही साथ जब केंद्र खाली होता है तो कहीं ना कहीं ये लग्न है, ये सुख है, ये पत्नी है और ये व्यवसाय है, यानी इनसे संबंधित सुखों में व्यक्ति को जीवन में देरी हो रही है। मान सम्मान में देरी हो रही है, घर के सुख में देरी है, पत्नी प्राप्ति में देरी है, प्रोफेशनल लाइफ को ठीक प्रकार से चलाने में देरी है। ऐसा योग हम इसको कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेष लगन, जो कि अश्विनी नक्षत्र के साथ उदय हो रहा है, अपने आप में ही व्यक्ति की उत्तेजनाओं को दिखाता है। यानी ऐसे व्यक्ति स्वभाव में साहसी होते हैं, साहसी के साथ साथ अदम्य साहसी होते हैं। यानी ऐसे लोगों का कुछ पता नहीं कि ये कितने अधिक साहस के कारण कौन सा स्टेप ले जाएं। स्वभाव के अंदर तेज, हौसला, साहस तो देखा ही जाता है, लेकिन जल्दबाजी और जोश भी देखा जाता है। अडिग हो जाते हैं स्वभाव में, अगर कोई बात ठान ली तो फिर किसी की मानते नहीं है। लग्नेश तीसरे घर में साहस में वृद्धि करता है तृतीयेश बुध के साथ। मंगल बुध का योग शास्त्र में व्यक्ति को स्वार्थी और चतुर बनाता है। ऐसे लोगों को और अपने ऊपर घमंड भी होने लगता है। ऐसे लोगों के, खासकर ऐसे लोग अधिकतर ये समझते हैं कि जो चतुराई हमारे अंदर है वो किसी के भीतर नहीं। यानी जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। किसी की बात को सुनना लेकिन उसको फॉलो ना करना भी ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। तो यदि आपके भीतर भाई साहब ऐसी कमी है तो दूर कीजिए, क्योंकि कॉम्बिनेशंस तो यही कहते हैं। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस बुध क्रिएटिव व्यक्ति है, मेहनती है, अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में कुछ करने में सक्षम है। हाथों से संबंधित कार्य, टेक्निकल कार्य, ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर मेहनत लगे या हाथों से संबंधित वर्क हो, अच्छी हैंड राइटिंग हो, वो सारी चीज़ें थर्ड हाउस से आती हैं। मित्रों की संख्या ऐसे लोगों की कभी जीवन में बढ़ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, मित्र इनका सहयोग भी देते हैं, लेकिन अगर अपने से कोई छोटा भाई बहन हो तो उसके साथ इनके अच्छे संबंध नहीं देखे जाते। मंगल बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, यहाँ बैठकर छठे, नवम, दशम को दृष्टि भी देता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हो जाते हैं, यानी खेल इनको जीवन में ठीक ठाक आ जाता है। अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य और कर्म को बढ़ाने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से अपने जीवन में धन अर्जन करते हैं। शनि चंद्रमा का योग शास्त्र में विष योग के नाम से जाना जाता है। जब यह कुंडली के अष्टम भाव में बनता है तो ये व्यक्ति के स्वभाव में वहम पैदा कर देता है, नकारात्मकता पैदा करता है, व्यक्ति को गलत बातें सोचने के लिए मजबूर करता है। व्यक्ति किसी भी चीज़ को सोचता है उससे पहले उसके मन में नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। उस प्रकार की चीज़ें ऐसे लोगों के भीतर आती हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ चतुर्थेश मन का मालिक है और शनि के साथ बैठा हुआ है, वो आपका लाभेश और कर्मेश है। यानी आप अपने जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी टेंशन में रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कन्फ्यूज़न रहेगा आपकी लाइफ में। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपको कब किस ट्रैक पर किस तरीके से चलना है। भ्रमित रहेंगे, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, इसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है, जिसके कारण आप जीवन में भ्रमित रहेंगे। शनि अष्टमेश है, एकादशेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ टफ रहेगी, स्वयं के बल पर कार्य करने में अड़चनें आएंगी। क्योंकि जब दशमेश अष्टम भाव में हो लेकिन अष्टम को वापस देके काम तो मिलता है, लेकिन वही वाली कहानी है, रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी निकालना पड़ता है, तब व्यक्ति के जीवन में कार्य चलता है।
चतुर्देश का अष्टम में जाना और शुक्र से भी दृष्ट होना घर परिवार से सहयोग दिला देता है, पैतृक संपत्ति दिला देता है, लेकिन स्वयं के बल पर मकान बहुत बहुत मुश्किल से व्यक्ति अपने जीवन में बना पाता है। जीवन में कभी भी चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आई तो कहीं ना कहीं आपको घर परिवार से दूर ले जाती है। ऐसा भी कॉम्बिनेशन इनसे देखा जाता है। सूर्य शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र कौन है? सप्तमेश अपने से अष्टम में बैठे हैं, पंचमेश के साथ हैं। ये कॉम्बिनेशन जीवन में लव रिलेशंस को शो करता है, यानी आपका किसी महिला के प्रति झुकाव, आप किसी को चाहते हैं, आपका किसी के प्रति प्रेम संबंध है। अब बात यह है कि वो प्रेम संबंध कितना हद तक सक्सेसफुल होगा वो एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ कुंडली से ऐसा दिखता है। अपने से अष्टम में जब शुक्र पहुंच जाए और कुटुंबेश कुटुंब स्थान में हो तो ये धन योग तो है, ये धन योग परिवार से मिल रहा है। घर परिवार से सहूलियत मिल रही है, रहने के लिए जगह मिल रही है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, वो सब चीज़ें अलग हैं। कुटुंबेश कुटुंब में है, परिवार सहयोगी है, हमेशा कोई ना कोई आपके लिए तैयार खड़ा रहता है। आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाएं उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये सप्तमेश होकर भी अपने से अष्टम में पहुंचता है तो विवाह से संबंधित देरियां भी जीवन में होती हैं। शनि चंद्रमा का योग भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिले कराने का कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति स्वभाव में बड़ा चूजी किस्म का हो जाता है। हो सकता है जीवन में 2 4 5 लड़कियों को देखकर उसे वो लड़कियां पसंद ही ना आए, सोचे ये इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है, यानी किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल जाती है जिसके कारण उसका रिश्ता नहीं हो पाता है। बृहस्पति राहु के साथ भी अच्छा नहीं कहा जाता। 29 डिग्री का बृहस्पति है और राहु 15। द्वादश भाव में गुरु राहु का योग गुरु चांडाल दोष बनाता है। ये आपकी मति को भ्रमित कर सकता है, आपके गलत निर्णयों के कारण आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी हानि बढ़ा सकता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम को पैदा करके उसे खर्च करा सकता है, यानी धन संचय में कमी होती है। एक्स्ट्रा खर्च होना, फिजूल खर्च हो जाना, खर्च पे अधिक ध्यान जाना भी ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है, क्योंकि वो भाग्येश भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य उजागर करने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अच्छी बात इस कुंडली में एक ये है कि आपकी नवांश कुंडली में प्लेनेट की पोजीशन कुछ अच्छी हुई है। जहाँ देखिएगा तो बृहस्पति स्वराशि के अपने ही उसमें पहुँचे हैं और साथ में लग्नेश शुक्र भी उच्च के हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं शादी के बाद व्यक्ति के जीवन में तरक्की होगी। शादी के बाद प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। पत्नी भी किसी न किसी प्रकार से कार्य में सहयोग करने वाली हो सकती है, नौकरी करने वाली, सोर्स ऑफ इनकम देने वाली होगी। लेकिन आप देखिएगा कि आपका लग्नेश मंगल नवांश में द्वादश भाव में बैठा है, जो कि यहाँ का सप्तमेश भी है, और राहु केतु अक्ष पे आपका नवांश का लगन आया है। इसका मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। शनि की दृष्टि भी ही है। कोई भी शुभ प्रभाव यहाँ इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा सिवाय बृहस्पति के। तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप वाइज शादी में डिले के साथ साथ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशन भी दिखते हैं कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदता रहेंगी। वैसे कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली से साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको सूर्य की महादशा चल रही है, जिसको मैं कह सकता हूँ 2018 से। सूर्य शुक्र के साथ धन योग में है। इसका मतलब सूर्य की दशा में सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, लेकिन मेंटली डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि सूर्य से सप्तम भाव में चंद्रमा शनि बैठे हुए हैं। वो मेंटली डिस्टर्बेंस काम को लेकर भी हो सकता है, वो मेंटली डिस्टर्बेंस मैरिड लाइफ या शादी ना होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन सूर्य ने शुक्र के साथ संबंध बनाया, ऐसे समय में व्यक्ति के लव रिलेशंस हो जाते हैं। या तो व्यक्ति किसी को मन ही मन पसंद करना शुरू कर देता है, चाहता है कि उससे मेरी शादी हो जाए, ऐसा भी इन कॉम्बिनेशंस के साथ देखा जाता है। दशमांश में सूर्य तृतीय शो के 4th हाउस में है, यानी आपको अपने कार्य विशेष के लिए थोड़ी सी यात्राएं, भागा दौड़ी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रैवलिंग आदि भी करनी पड़ेगी। तो वैसा भी इसमें दिखाई देता है। सूर्य देखिए नवांश में फिर से 5th हाउस में है, यहाँ 5th लॉर्ड है, यहाँ 5th हाउस है, यानी फिर से कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आता है कि या तो ऐसे व्यक्तियों की शादी जानकारी में हो जाती है, या व्यक्ति चाहते हैं कि उस किसी से मेरी शादी हो जाए जिसको वो पसंद करते हैं। तो वो 2 कॉम्बिनेशंस में कोई ना एक कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। तो अगर आपकी निगाह में कोई ऐसी लड़की है जिसको आप पसंद करते हैं तो भी विवाह के चांस बनते हैं, या आपके घर परिवार वाले लड़की को पहले से जानते हों, घर खानदान को पहले से जानते हों, वैसा भी योग यहाँ बनता दिखता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पंचम में और पंचमेश बुध से दृष्ट भी है। वर्तमान में देखें तो अभी आपको 25 मई 2021 से सूर्य में शनि शुरू हो जाएगा।
अभी सूर्य में बृहस्पति है, फिर सूर्य में शनि शुरू हो जाएगा। शनि अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ हैं, थोड़ा टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी टफ हो जाएगी, लेकिन सब कार्य बने रहेंगे, क्योंकि शनि का संबंध कर्म और धन सबसे बना हुआ है। तो वो चीज़ तो मुझे आगे यहाँ ठीक दिखाई दे रही है। बाकी उससे अगली दशा सूर्य में बुध आएगी। बुध भी थर्ड हाउस में है, दशमांश में भी स्थिति है, यानी सोर्स ऑफ इनकम आने वाली सभी दशाओं में लगातार बनता दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिएगा कि 26 मई और 10 जून को ग्रहण पड़ेगा। वो ग्रहण वृषभ राशि और वृश्चिक राशि पे पड़ेगा, यानी लगातार 2 ग्रहण पड़ेंगे आपके सेकंड हाउस और 8th हाउस पे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आने वाले 50 से 60 दिन कम से कम अपनी बुद्धि पर निरंतर रखें, अपने आप को खर्चीला ना बनाएं, अपने धन को गलत जगह इन्वेस्ट ना करें, गलत वाणी का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ अपने आप को मानसिक तनाव से जितना दूर रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। कम से कम आने वाले 60 से 70 दिन आपको ये ध्यान देना होगा। आपने कहा शादी कब होगी? वर्तमान में अभी देखें तो सूर्य में शनि शुरू हो जाएगी और शनि के बाद बुध। मेरे हिसाब से मई 2021 से दशा शुरू होगी आपको शादी की, और ये मार्च 23 तक आपको दशा जारी है। सूर्य में शनि और सूर्य में बुध, ये दोनों शादी कराने में सक्षम हैं। शादी जानकारी में संभव होती दिखाई देती है, या पहले से ही आप किसी को जानते हो, ऐसी स्थितियां भी बनती दिखाई दे रही हैं। काम अच्छा कब होगा? जब व्यक्ति काम की बात करता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो बिजनेस करता हो, उसी लिहाज से हम कह सकते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे आप नौकरी में हो। लेकिन जिस हिसाब की दशा आपको चल रही है, ये दशा को खराब नहीं कह सकता मैं। आप देखना धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों में प्रगति करेंगे। आपकी कुंडली मेष लगन की है, मेष लगन से दशम भाव में शनि का ट्रांजिट और उसके बाद एकादश में आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी वर्तमान का जो समय है वो आपके लिए अच्छा ही चल रहा है, इसको मैं कोई ख़राब समय नहीं कहता। पेंडेमिक का समय है, कोरोना की वजह से लोग बाग परेशान हैं, लेकिन इससे जैसे ही निकलेंगे तुरंत आपके कार्य में तरक्की ही होगी। दशमांश में थर्ड लॉर्ड है सूर्य, तो थोड़ा मेहनत के साथ पैसा आता है, लेकिन मैं इस दशा को आपकी खराब नहीं कहता। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे वैसे स्थितियाँ ठीक होंगी। मानसिक शांति कब मिलेगी? वो कि उसके लिए तो मुझे उपाय बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको मानसिक शांति सूर्य की दशा में आसाम से मिल नहीं पाएगी। जीवन में बड़ा आदमी बन पाऊंगा कि नहीं? देखिए, बड़ा आदमी बनने के 2 तरीके हैं। एक तो पैसे से बड़ा बनना, दूसरा अपने चरित्र से, सामाजिकता से बड़ा बनना। बृहस्पति राहु के साथ द्वादश में है, चतुर्थेश यहाँ, यानी आपको कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि का योग तो इस कुंडली में है नहीं। हाँ, धन के हिसाब से देखें तो स्थितियाँ आगे ठीक चलेंगी। आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य से अगली दशा चंद्रमा की है। चंद्रमा धन योग में है, दशमांश में भी और नवांश में भी। लेकिन टेंशन के दौर से आप लगातार गुजरते रहेंगे, वो आगे भी मुझे दिखाई देता है कि चंद्रमा की दशा जब आपको 2024 से आएगी, चंद्रमा आपके नीच के होकर शनि के साथ है, विषयोग में है, यानी मानसिकता को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है आपको। आपकी कुंडली में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। उसका उपाय करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ बनेंगे। आपके लिए रतन कौन सा ठीक बनेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुंडली में अगर हम रतन के बारे में बात करें तो आपका है मेष लगन, मंगल का रतन आप नहीं पहन सकते। नवांश में पोजीशन मंगल की अच्छी नहीं है। मंगल के बाद आते हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। एक काम कर सकते हैं आप कि अभी आपको दशा सूर्य की एक्चुअली काफ़ी लंबी है और आगे चंद्रमा की भी दशा आपको आ रही है। आप रुद्राक्ष पहनिएगा, आप रतन ना पहने। मैं आपको रतन पहनने की सलाह नहीं दूंगा, आप रुद्राक्ष धारण करें। एक 7मुखी रुद्राक्ष धारण करें और एक धारण करें 2 मुखी रुद्राक्ष। ये दो रुद्राक्ष आप धारण करें, दोनों एक साथ पहनिए। आप एक ही लॉकेट के अंदर बनवा के पहन सकते हैं, आपको चाहिए तो मैं भी आपको बनवाकर आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ। तो एक 7मुखी रुद्राक्ष, एक 2मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा किस दिन कैसे पहनना है। रतन धारण ना करें आप। पूजा पाठ बतानी है आपको, जिससे आप जीवन में आगे सफल हो सकें, अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकें, मानसिक रूप से ठीक रहें। पहला उपाय आपके लिए, आप रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। रोजाना 3 बार
रुद्रा अष्टकम का पाठ करेंगे। ये आपको गूगल से, नेट से आराम से मिल जाएगा। इसके अंदर 8 श्लोक है, वो 3 बार पढ़ने हैं। दूसरा, हर सोमवार को शिव मंदिर जाना है। एक लोटे के अंदर, स्टील का लोटा, उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा कच्चा दूध डालें, थोड़ी दही डालें, थोड़ा शहद डालें, तुलसी पत्र नहीं डालने हैं, तो इतना ही आप उसके अंदर डालें। अगर गौमूत्र मिल जाए शुद्ध तो थोड़ा गौमूत्र डालें, नहीं तो रहने दें। इन सबको अच्छी तरीके से मिला के लोटे में भर लें। भगवान शिव के मंदिर जाएं, उनको पहले जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलें। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, फिर बाद में फिर जल चढ़ाएं। उनको अच्छी तरीके से साफ करके वहाँ पर फल चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं, देसी घी की जोत जलाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं और वहीं पे खड़े होकर 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। तो ये था आपका उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 3 है कि आप एक 7 और 2 रुद्राक्ष अपने लॉकेट के अंदर आपको धारण करने हैं। ये हो गया आपका तीसरा उपाय। बाकी किसी उपाय करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने भी मिनिमम उपाय आपको बताए हैं वो आपको करने पड़ेंगे लगातार। लगातार करोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। जितनी ज़्यादा मानसिक मजबूती होगी उतनी प्रबलता आपके जीवन में आती चली जाएगी, उतने ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सभी चीज़ों में संतुष्टि प्राप्त करेंगे। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।